Hello friends, this is last unit, that is unit 5 from employability skills, class 9th marketing and sales, and this is related to green skills. ठीक है, इसमें बेसिक जो टर्म्स हैं, पहला है रिसोर्स. रिसोर्स क्या है बेटा? You all know. See, just let me here. Resource is can be defined as any natural or artificial substance which is used by human being. अब resources further classified into two categories, natural and artificial. What are natural resources? They are the basis of life on earth. Like the things, these things include natural resources. कौन कौन से हो गए आपके? Water, land, soils, right? Artificial resources कौन से जो human being ने develop किए due to the growth of civilization, जैसे बायोगैस, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. नाउ व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? तो ये लैंड रिसोर्सेज जो हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, दे ऑल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, राइट? सो दे ऑल आर योर नेचुरल रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज हो गए आपके एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. फॉरेस्ट रिसोर्सेज, आपको पता है फॉरेस्ट इज इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, फॉरेस्ट से हमें बहुत चीज़ें मिलती है, टिम्बर, हनी एक्सेट्रा. वाटर भी हमारा जो अर्थ को कवर करता है कितना, 75% ऑफ अर्थ सरफेस, एंड वाटर इज़ वेरी एसेंशियल. मिनरल रिसोर्सेज ये रिड्यूस होते जा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं इनका. सो फूड रिसोर्सेज, प्लांट सर्व फूड फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. एनर्जी रिसोर्सेज आपके हो गए ये वाले सारे, सोलर, ग्रेविटी एक्सेट्रा. नाउ अंडर विच कैटेगरी नेचुरल रिसोर्स फॉल्स? ये चार कैटेगरीज है: इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. इनएग्जॉस्टिबल कौन से हो गए बेटा? जो एग्जॉस्ट विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन, जैसे विंड पावर. तो आप जो ह्यूमन बीइंग इनको यूज करते हैं तो ये कभी खत्म नहीं होंगे. विंड, सोलर रेडिएशन, ये सारे इनएग्जॉस्टिबल है. एग्जॉस्टिबल कौन से हो गए? जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, जैसे कोल. रिन्यूएबल जो रिन्यू होते रहते हैं, इट कैन बी रिप्लेस्ड और रिकवर्ड, बोलिए, लाइक वाटर, राइट. नॉन रिन्यूएबल जो जल्दी से रिकवर नहीं हो सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स. तो साइंस में आप ये लोग ये जो है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बहुत अच्छी तरह कर चुके हो बेटा. ये देखिए यहाँ पे ये नॉन रिन्यूएबल सारा दिया हुआ है, एलपीजी, पेट्रोलियम, एंड नॉन रिन्यूएबल का दिया हुआ है विंड पावर, सोलर एनर्जी, ये सारा एग्जाम्पल दिया ना. ये नॉन रिन्यूएबल है. कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी. अच्छा, एलपीजी की फुल फॉर्म बनवा कर आ सकती है पेपर में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये रहा, इसको आप बनवा कर कर लेना, ठीक है. और रिन्यूएबल कौन सी होगी? वाटर, ये रहा, सन, विंड, बायोमास, सॉइल. तो ये सब आप कर लीजिए. अच्छा, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज डैमेज द अर्थ एंड एनवायरमेंट? ओवर एक्सप्लॉयटेशन. अगर आप रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, मैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो जल्दी वो रिसोर्सेज आपके ख़त्म हो जाएंगे. माइनिंग. तो माइंस क्या है? दे आर डग बिलो द अर्थ सरफेस, राइट. तो कई बार आप माइनिंग अगर आप करते हैं तो उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है? सॉइल इरोड हो जाती है ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो इस तरह अगर आप बहुत माइनिंग करते हैं तो अर्थ को, एनवायरमेंट को डैमेज होता है. डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर करके उसको फॉरेस्ट को यूज बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज किया जा रहा है. तो इससे हैबिटेट जो है प्लांट्स का, एनिमल्स का, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. पॉल्यूशन, ठीक है. पॉल्यूशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड पॉल्यूरे, विच मीन्स टू सॉइल और डिफाइन. तो पॉल्यूशन जो है पॉल्यूटेंट से होता है, विच में बी पॉल्यूटेंट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस इन नेचर. तो how many types of pollutants are there? That can decompose and that cannot decompose. ये दो types है. तो pollutants जो decompose हो जाते हैं उनको biodegradable pollutants बोलते हैं. जैसे वेजिटेबल वेस्ट होता है ना, जो आपने सब्जियों के छिलके होते हैं, ठीक है, या फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट्स वेस्ट, तो ये बायोडिग्रेडेबल है. और कई जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज नहीं होते, जैसे प्लास्टिक्स. देन व्हाट आर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट? कुछ
पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज जो है ज़्यादा वाटर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है और हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करती है। और अदर फैक्टर्स कौन से हैं? एग्जॉस्ट फ्यूम्स जो व्हीकल से रिलीज होती है, ये फ्यूम्स जो होती है एयर को पोल्यूट करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर, राइट। फिर प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, ये भी पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। डेंजरस गैस जैसे क्लोरो फ्लोरोकार्बन, CFCS, इसका भी वन मार्कर फुल फॉर्म आ सकता है, ये फुल फॉर्म है बेटा। देन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये 3 फॉर्म्स हैं। तो इसको भी एक बार आप रीड करना, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रही क्योंकि आप साइंस में कर रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपको पता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी गैसेज हैं जो इंडस्ट्रीज की वजह से रिलीज होती है, एंड इससे ग्रीन हाउस जो इससे जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। सो इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? ये वाली सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मीथेन, N2O, ओजोन, राइट। ओजोन क्या है? ओजोन लेयर आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है हमें प्रोटेक्ट करता है कि जो सन से जो हार्मफुल रेडिएशन हमारे तक ना पहुंचे। तो एक लेयर होती है अर्थ के अराउंड, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। नेचुरल डिजास्टर्स आपको पता ही है कि ये अर्थक्वेक्स, फ्लड, स्टॉर्म्स, तो बहुत जनरल चैप्टर है। और आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हो? 3 Rs, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। देन लिस्ट सम एक्शंस दैट यू विल टेक फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। आप खुद क्या कर सकते हो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए? नेचुरल वेंटिलेशन और फैंस लगाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, कार मत यूज करिए, रिसाइकिल वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट को सेग्रीगेट करिए डिस्पोज करने से पहले, राइट। रीयूज करिए पेपर को, ये तो सारा जनरल है, आप कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज हाउ व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है आप सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हो। कैसे? बाय दी वेरियस मेथड्स, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप रोटेशन से, कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, ग्रेजिंग जो है कुछ ही एरियाज में अलाउ करनी चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करिए, प्लांट करिए ट्रीज को, टेरेसिंग करिए, कॉन्टूर प्लोइंग करिए। तो ये सारा साइंटिफिक आप साइंस में पढ़ चुके हैं। वाटर कंजर्वेशन क्या है? वाटर को कंजर्व करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, तो कैसे ग्रो करिए वेजिटेशन को कैचमेंट एरियाज में, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, सीवेज शुड बी ट्रीटेड, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है इट शुड बी ट्रीटेड, एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, watershed, etc. ये सारे पॉइंट्स है। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? इट मीन्स सेविंग द एनर्जी। तो LED बल्ब लगाइए, फैंस को स्विच ऑफ करिए, प्रेशर कुकर यूज करिए, कीप द बल्ब एंड ट्यूब क्लीन, एंड नॉट डिफाइन द फॉलोइंग। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूज करिए कि आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रेजेंट जो जनरेशन है ना सिर्फ उन रिसोर्सेज को वो यूज कर पाए, बल्कि फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है वो भी उन रिसोर्सेज का बेनिफिट उसका फायदा उठा पाए। So you have to make use of resources in such a way that not only you but your future generation can also make use of it. So it include the following: reducing excessive use of resource, कम करिए, recycle करिए, renewable resources use करिए, ठीक है, environmental friendly material use करिए। Now what is biological diversity or biodiversity? So biodiversity, in short, is that part of nature which include difference in genes among the individual of species. तो यहाँ पे फ्लोरा फोना जो आप पढ़ चुके हैं साइंस में वही सब है। अब SDG, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कौन से हैं? ये वो और ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क करा सकता है कि इनका मेन एम है ये सारे पावर्टी, जेंडर इक्वालिटी, ये जितने भी इश्यूज हैं इनसे डील करना। ये सारे 17 SDGs है बेटा, जीरो हंगर, नो पावर्टी, ये सारे।
ये एक बारी पढ़ लीजिए, ये सारे आपको एक बारी रीड कर लीजिए। देन व्हाट इज ग्रीन ग्रोथ? इट एम्स एट अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज सोशली इंक्लूसिव एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। मतलब इसका मतलब है वो ग्रोथ जो इसमें सभी को फायदा मिले, सोशली इंक्लूसिव हो और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है? इट इज वन दैट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल इक्विटी। तो वो इकोनॉमी जहाँ पे ह्यूमन वेलबींग जो है उसका भी ध्यान रखा जाए और इक्विटी, सोशल इक्विटी मतलब सभी को बेनिफिट मिले। ग्रीन इकोनॉमी के क्या क्या कंपोनेंट्स है? रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे, राइट। ये देखिए कि ग्रीन इकोनॉमी का ही कंपोनेंट्स है कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज होनी चाहिए, सस्टेनेबल मैनेज ट्रांसपोर्ट, वाटर मैनेजमेंट। ग्रीन स्किल्स का मतलब क्या है? स्किल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। ग्रीन जॉब्स कौन सी होती हैं? इट इज एन एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रिजर्विंग रिस्टोरिंग एनवायरमेंटल क्वालिटी। मतलब वो सारी जॉब्स जिससे एनवायरमेंट की क्वालिटी जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। ऑल सच जॉब्स विच हेल्प इन प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग एनवायरमेंटल क्वालिटी। तो ये सारे देखो ग्रीन जॉब्स है। वाटर क्वालिटी जो टेक्नीशियंस हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं, सोलर पंप टेक्नीशियंस, ये सारे ग्रीन जॉब्स करते हैं, राइट। सोलर सेल टेक्नीशियंस हो गए, ग्रीन वर्कर्स, नेचुरल साइंटिस्ट, रिसाइकलर्स, जो इन्वायरमेंट के बेनिफिट के काम में लगे रहते हैं उसी को बोलते हैं ग्रीन जॉब्स में ऑक्यूपाइड है। और ग्रीन प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? ये सारे वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, इन प्रोजेक्ट्स में वो बोलते हैं। So this is with regard to your green skills. Thank you for watching my video.